तो क्लास 10 यूपी बोर्ड 2026 में अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इतिहास के मानचित्र कार्य का आज हम दी एंड करने वाले हैं मेरे भाई। अगर आज आपने इस 10 मिनट की वीडियो देख ली तो आपका पूरा का पूरा मानचित्र कार्य जो कि 5 नंबर का इतिहास में पूछा जाता है वो आज यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा और आप 5 अंक आराम से अपने बोर्ड एग्जाम में पक्के कर सकते हैं। तो एक एक करके हम आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आपके भी बोर्ड एग्जाम में आपके भी पेपर में यही क्वेश्चंस आने हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर 5 जो भी क्वेश्चंस रखे हैं ये बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आगे मैं दिखाऊंगा कितनी बार पूछा गया है, लेकिन अभी आप इसको केवल और केवल ध्यान दीजिए कि सवाल को आपको पहले जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा आपको करते जाना है। ठीक, पहले आपको क्या करना है, ये जो 5 चीजें यहाँ पर मैंने लिखा है 5 क्वेश्चन, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास, 1929 में लाहौर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और महामंदी भी 1929 में आई, इसको भी याद रखिएगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहां हुआ, नागपुर में। तथा लास्ट में जो है 5वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, लाहौर। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाहौर लाहौर दो चीजें हैं। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग और उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, तो ओवरऑल ये 5 सवाल आपको सबसे पहले दिमाग में आपको फिट होना चाहिए। इससे आप जो है आधा आधा करके लगभग 2.5 अंक आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब आप देख लीजिए। आपने याद कर लिया, अब देख लीजिए आखिर ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आपको याद हो गया होगा, को आपको लग रहा होगा कि नहीं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ ये चौथा और 5वां तो थोड़ा कम पूछा गया है, लेकिन पूछा तो गया ही है। आप समझ लीजिए 2-2 3-3 सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, मामूली बात नहीं है। ठीक, तो आपने 5 अभी क्या कहते हैं पॉइंट्स या 5 क्वेश्चंस के आंसर को जान लिया। अब इसको मैप पर कैसे दर्शाना है आइए उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैपिंग कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, एक चीज इसको आगे मुझे पढ़ाने से पहले एक चीज एकदम वीक स्टूडेंट के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूं। तो यहाँ पर जो है बताना चाहता हूं उनके लिए, अगर आपको मानचित्र में जो है यहाँ पर राज्य राजधानी कुछ भी देखना नहीं आ रहा है कि ये कौन सा राज्य है ये कौन सा राज्य है, तो ये एक मैंने बेसिक क्लास अटेंड की है, इसके पहले वाली वीडियो है। तो आपको आई बटन पर कॉर्नर पर दिखाई दे रहा होगा वीडियो, उस पर क्लिक कीजिए जहां पर मैंने एकदम बेसिक में इन सारी चीजों को डिस्कस किया है। तो वहां पर आप अपना बेसिक कवर कीजिए और उसके बाद अब तब जाकर के इस वीडियो पर आइए और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए यहां से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, अपना जो है लाहौर यहाँ पर है। तो जैसा कि तीसरा और 5वां सवाल पूछा गया था, कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन और वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, ये 2 सवाल पूछे गए थे। लाहौर में ये चीजें हुई थी। तो लाहौर आपका कहाँ पर है, पंजाब के बगल में है। कहाँ है, पंजाब के बगल में आपका लाहौर है। तीसरा और 5वां प्रश्न यहाँ पर हो गया। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे दर्शा देना है एरो बना करके, तो वो आपका 1 नंबर यहाँ पर कन्फर्म। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा सवाल, मैं आपको चौथा सवाल दिखा देता हूं। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कौन सा, दिसंबर 1920। तो दिसंबर में आपका नागपुर में हुआ, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में आता है। नागपुर मध्य प्रदेश के लगभग समीप है और छत्तीसगढ़ के भी समीप है नागपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर नागपुर दर्शा दिया। अब उसके बाद वह स्थान जहां कौन सा सवाल है, अब ये पहला सवाल मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह स्थान जहां सितंबर, देखो कंफ्यूजन वाला सवाल है, सितंबर 1920 दिसंबर 1920 दोनों आपको पता होने चाहिए। नागपुर सितंबर आपका कलकत्ता हो जाएगा और दिसंबर आपका नागपुर हो जाएगा, इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन रहता है, नहीं तो गलत मार के चले आओगे तो नंबर भी कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, तो पहला कलकत्ता आपने मार दिया। और उसके बाद वह स्थान जहां दूसरा सवाल कौन सा है आपको मैं दिखा दूं। दूसरा सवाल 1927 बोला है, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन। लाहौर में 1929 में हुआ था, मैंने शायद उधर गलत बोल दिया था। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में। तो यहाँ पर आपका जो है मद्रास आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जो कि श्रीलंका के समीप है। तो मद्रास यहाँ पर आपने मार दिया। ओवरऑल यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो गए। तो ये पहली कैटेगरी का सवाल था, यानी इसमें से 2 से 3 सवाल फिक्स्ड हैं, 3 नंबर के सवाल केवल इसी पीपीटी से।
जो यहाँ पर मैंने लिखा है, केवल एक स्लाइड से 2 से 3 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे होंगे। आप मैच करा लेना, पेपर बीत जाएगा और 20 जनवरी को शाम को पेपर बीत जाएगा, आप मैच करा लेना आकर के, ठीक है। उसको अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर मैंने ब्लैंक जो है एक छोड़ा हुआ है, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कैसा कहाँ, कौन सा राज्य की राजधानी क्या है, और नागपुर कहाँ पर है, लाहौर कहाँ पर है, ठीक, मद्रास कहाँ पर है, कलकत्ता कहाँ पर है, ठीक। ये आप खुद से तैयार कर लीजिए। और ये जैसा कि मैंने कहा बेसिक क्लास, आप इसको देख लीजिए फिर जाकर के इस पर आइए। और मैं जैसा कि लगभग 11 वीडियोज में पूरा का पूरा 22 चैप्टर आपका सामाजिक विज्ञान का है, पूरा सामाजिक विज्ञान सिमट जाएगा, जिसमें ये 10 मिनट का भी वीडियो काउंट होगा, ठीक है। यानी कि 10 मिनट की वीडियो होगी, कोई 1 घंटे की होगी, सवा घंटे की, 25 मिनट, 20 मिनट, इस हिसाब से पूरा का पूरा 11 वीडियो में मैंने कवर कराना है मुझे। और मैं करा भी रहा हूं, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ अगला कैटेगरी है आपका सत्याग्रह व आंदोलन। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अमृतसर पंजाब में हुआ, ठीक है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह, कई बार पूछा गया है ये सवाल। वह स्थान, अब अभी मैं कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा कितनी बार पूछा गया, ठीक। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी। इस पर जो है, इस नमक कानून पर जो है, नमक कानून तोड़ने पर बहुत ही मतलब लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक कानून या नमक बनाया गया, तो दांडी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये चौथा और पांचवा सवाल भी आपको पता होना चाहिए। ये अथवा करके पूछा जाता है, यानी इस प्रकार से भी आएगा तभी भी उसका उत्तर चंपारण होगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा तब भी, और इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक। तीनों या चारों एक ही सवाल है, ठीक है। वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, चंपारण। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ, चंपारण। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया, चंपारण। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, चंपारण, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन प्रारंभ किया, दांडी। वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ, दांडी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और मेरे भाई ये नमक कानून एक ही चीजें हैं, ठीक। सविनय अवज्ञा और नमक कानून एक ही चीजें हैं, ठीक है। और दांडी मार्च, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, नमक कानून, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। जहां पर गांधी जी ने लगभग 24 दिनों में 240 मील चल करके नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, ठीक है, नमक कर कानून तोड़ा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कितनी बार ये सारे सवाल पूछे गए हैं। जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल बोर्ड एग्जाम में ये सवाल ना पूछा गया हो। ये भी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट तो है। अब इसको मैप में कैसे दर्शाना है उसको देख लेते हैं। तो चंपारण, ये चौथा आपका है, चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। क्या भैया एकदम जहां पर जगह हो वहीं पर हमें टिक मारना है, नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये नहीं अगर बिहार में है तो आपने झारखंड में मार दिया, बिहार का है आपने नागालैंड में मार दिया, अरुणाचल प्रदेश में मार दिया, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा आपका, ठीक है। बिहार में है, बिहार में ही रहना चाहिए, पहली चीज, थोड़ा इधर उधर चलेगा। तो चौथा सवाल चंपारण में, ठीक। और उसके बाद दूसरे सवाल का आंसर अहमदाबाद, जो कि यहाँ पर है, और दांडी यहाँ पर है आपका, कहाँ पर है, दांडी यात्रा, मतलब जो दांडी जिला या शहर है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता, जैसा कि पहले वाले में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 10 सवाल था, 10 के 10 कवर हो गए, और इन्हीं 10 सवालों में से 5 सवाल, कोई भी 5 सवाल उठ करके आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और आपके पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के हो रहे होंगे इस टॉपिक से, ठीक है। और मेरे भाई ब्लैंक पीपीटी मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो 9598509664 पर मुझे मैसेज करके उसका प्रॉपर पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 सवाल मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर रखे हुए हैं आपकी जानकारी के लिए। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, गोरखपुर, ठीक। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो प्रयागराज, इलाहाबाद से, ठीक है। ये भी 2 क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन 12 सवालों को अगर आप रेडी कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक बन रहे होंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई, जाने से पहले ये जो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी इतिहास बहुविकल्पीय प्रश्न की, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, उसको कंप्लीट देखिए, और बहुविकल्पीय प्रश्न से जो इतिहास में 5 सवाल पूछे जाते हैं उसको आप इस वीडियो में पक्का कीजिए। और हाँ, मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्र, धन्यवाद, राधा स्वामी।